श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भगवत भक्तों के सभी भगवत भक्तों के हृदय में विराजमान हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। तो आज की कथा है बारह अवतार। 12 अवतार हुआ और दिति ने गर्भ धारण किया। अद्भुत कथा है, पूरी सुनिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कर देंगे तो बहुत कुछ खो देंगे, इसलिए पूरा सुनिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम, साष्टांग नमन। गौ माता के श्री चरणों में नमन, सभी संतों के श्री चरणों में नमन, आकाश मंडल देवताओं के, आकाश में जो विराजमान हैं, ग्रह नक्षत्र तारे, उन सभी के श्री चरणों में प्रणाम। दसों दिशाओं को प्रणाम, पृथ्वी माता को प्रणाम, सभी 33 कोटि जो देवता हैं सबको प्रणाम। और हमारी जगत जननी, हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, आज मदर्स डे है, उनके श्री चरणों में प्रणाम। वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने जन्म दिया और उनके आशीर्वाद से हम इस लायक बने कि आपको हम कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब कुछ उन्हीं के कारण से हुआ। उनके श्री चरणों में प्रणाम और हमारी प्रार्थना कि हमें इतना आशीर्वाद दें, इतना आशीर्वाद दें कि हम लोक हित में काम कर सकें। सबको प्रणाम करते हुए अब मैं कथा सुना रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई, रिम पग कमली होई, रिम कमली होई, हम कमली होई, हाँ कमली होई। रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई, रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोई, रिम कमली होई, हम कमली होई, रिम कमली होई, रिम कमली होई। कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, मैं कमली होई, मैं कमली होई। बहुत सुंदर भजन है, अद्भुत भजन है, लेकिन अगर इसको सुनाने लगूंगी तो सबसे बड़ी समस्या है म्यूजिक नहीं है, आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। दूसरा, पूरी वीडियो भजन से ही हो जाएगी, फिर कोई किसी का कथा सुनने का मन ही नहीं करेगा। तो इसलिए भजन नहीं सुना रही हूँ, अब कथा सुना रही हूँ। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि उन्होंने अपने शरीर से की, अपने शरीर से उन्होंने सृष्टि करने का प्रयास किया। मुख से सरस्वती जी को जन्म दिया, नारद जी को जन्म दिया, कर्दम्ब जी को जन्म दिया, बहुत सारे ऋषि उनको जन्म दिया। डिटेल में किसी दिन बताऊंगी, देखना पड़ेगा क्योंकि भूल जाती हूँ, कंठस्थ नहीं रहता किस किस ऋषि को जन्म दिया, तो डिटेल में किसी दिन बताऊंगी। कर्दम्ब को जन्म दिया, नारद को जन्म दिया,
सनत कुमारों को जन्म दिया। सबसे पहले सनत कुमारों को दिया, फिर सरस्वती को दिया, फिर नारद जी को दिया, कर्दम्ब जी को दिया, कश्यप को दिया और देवल को दिया, बहुत सारे ऋषि मुनियों को दिया। उसके बाद में ये जब उनकी संतानें जन्म ले चुकी और ये अपने तपोबल से ब्रह्मा जी ने जो जन्म दिया, उनमें इतनी शक्ति थी कि वो जल पर ही रह रहे थे, जल पर रह रहे थे और उनका जीवन वहीं से चल रहा था, ना खाए ना पिए, ऐसे ही जीवन चल रहा था। अगर कुछ पीने का मन होता था तो बस जल पी लेते थे। ऋषि मुनियों ने कुछ नहीं कहा। एक दिन ब्रह्मा जी सोचने लगे, ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि मैं बहुत सृष्टि को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ये सृष्टि बढ़ नहीं रही है। सृष्टि बढ़ेगी कैसे, क्या करूं? सोच ही रहे थे कि उनके शरीर के दो भाग हो गए, बीच से दो टुकड़े हो गए और एक आदमी बन गया जिसका नाम मनु हुआ और एक औरत बन गया जिसका नाम सतरूपा हुआ। मनु सतरूपा का जन्म ब्रह्मा जी के शरीर से हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर ग्रहण किया। अब मनु और शत्रुपा और सभी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास आए और उनसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपने हमें जन्म तो दे दिया, लेकिन आप हमें स्थान बताइए हम जहां पर रह सकें। कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम रह सकें, अपने खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं कर सकें और जीवन जी सकें। अब ब्रह्मा जी बहुत उलझन में पड़ गए, सोचने लगे, ध्यान से देखा तो उन्होंने देखा पृथ्वी है, लेकिन एक ग्रह है जो पृथ्वी थी ना, ब्रह्मा जी ने देखा कि वो रसातल में है। अगर वो ऊपर आ जाए, ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अगर वो जो ग्रह है पृथ्वी है, वो अगर ऊपर आ जाए और इस जल पर स्थापित हो जाए तो ये लोग इस पे रह सकते हैं, सभी मानव जाति इस पे रह सकती है, सभी जीव जो जन्म लेंगे वो भी रह सकेंगे। सोच ही रहे थे, लेकिन आए कैसे? इतनी बड़ी है, उसको लाया कैसे जाए? ब्रह्मा जी सोच में डूब गए, गोविंद को याद करने लगे और जैसे ही गोविंद को याद किया और उनके नासिका छिद्र से एक उन्हें दिखा कि कोई निकला। नासिका छिद्र से अंगूठे के आकार का एक प्राणी निकला जिसका मुख सूकर जैसा था और वो देखते 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 बहुत विशाल रूप उसने धारण कर लिया। जल से लेकर, जो जल था ना, जल से लेकर आकाश तक उसकी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। 16 जो दिशाएं होती, सभी दिशाएं उसने घेर ली। ब्रह्मा जी, सभी ऋषि मुनि देखने लगे और ऋषि मुनि समझ गए कि ये कोई नहीं, जो वो अदृश्य शक्ति है जिसने हम सबको जन्म दिया है। जो ब्रह्मा जी बताते हैं कोई नारायण है, ये वही है। जय हो जय हो जय हो जय हो के नारे लगाने लगे, जय हो के नारे लगने लगे। ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले प्रभु आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, वो स्वीकार करो। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे।
जब जब भी सृष्टि होती है सब कुछ जल में लीन हो जाता है, लेकिन देवता और कुछ ऋषि मुनि वो हमेशा रहते हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। वो जो देवता थे जो सृष्टि के पहले जो सृष्टि थी, उस सृष्टि के पहले के जो देवता थे वो आकाश मंडल में थे और वो फूल बरसाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने 12 स्वरूप से भगवान उछले, बहुत तेज उछले, अपने सर के उन्होंने बाल छितराए, और जो सर के बाल छितराए उससे देखकर लोग आश्चर्य में पड़ गए, वाह क्या स्वरूप है। उनका शरीर बहुत कठोर था और त्वचा पर बड़े बड़े बाल थे, पूरी बॉडी में, पूरी त्वचा में बड़े बड़े रोम रोम जिसको रोए कहते हैं वो बड़े बड़े थे। सभी लोग हतप्रभ रह गए उनके इस स्वरूप को देखकर। सभी लोग ना जय हो के नारे लगाते हुए भगवान को प्रणाम करने लगे। और वो सूकर स्वरूप जो भगवान थे, 12 भगवान का ये अद्भुत अवतार हुआ। उन्होंने देखते ही देखते वो जल में प्रवेश कर गए, जल में प्रवेश कर गए और लहरों को चीरते हुए, जल को चीरते हुए वो पृथ्वी को ढूंढने लगे। और जब वो पृथ्वी को ढूंढ लिया, उसी समय पीछे से पृथ्वी को ढूंढ लिया, पृथ्वी को भगवान उठा रहे थे, उसी समय पीछे से हिरणाक्ष आया और हिरणाक्ष ने दुर्वचनों से घायल करना शुरू किया। बोले अरे ये सूकर रूप कौन है, और ये पृथ्वी तो हमारी धरोहर है, ये रसातल वासियों की धरोहर है पृथ्वी, इसको तू क्यों ले जा रहा है। उनके पीछे गदा लेके दौड़ पड़ा। भगवान ने देखा पृथ्वी को ले जाना पहले जरूरी है। भगवान ने पृथ्वी को उठाया और अपनी जो सूकर का मुख होता है इस तरह का, उस पे पृथ्वी को रखा। पृथ्वी को उस पर रखकर भगवान बड़े वेग से ऊपर की तरफ आने लगे। रसातल से ऊपर की तरफ भगवान जाने लगे और पीछे से हिरणाक्ष दौड़ता हुआ आ रहा है, खूब उल्टी सीधी गालियां देता चला आ रहा है। अच्छा, ये जो हिरणाक्ष था ना, ये भगवान से बैर करता था। भगवान की इसकी पुरानी दुश्मनी थी। ये नारद जी के पास गया और नारद जी से पूछा, नारद जी से कहा हमसे युद्ध कर लो। हिरणाक्ष की दुश्मनी क्या थी ये मैं आगे अभी बताऊंगी कथा में। आगे जो जय विजय की कथा आएगी ना, उसमें मैं पूरा आपको वृतांत सुनाऊंगी। और ये नारद जी के पास गया, इसकी भुजाओं में बहुत बल था, अपने को बहुत बड़ा बलशाली समझता था। ये नारद जी के पास गया, बोला हमसे युद्ध करो। बोले नारायण 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 नारायण, आपसे युद्ध हम कैसे कर सकते हैं। वरुण के पास गया, हमसे युद्ध करो। वरुण ने कहा हम कैसे युद्ध कर सकते हैं। बारी बारी से सभी देवताओं के पास गया, हमसे युद्ध करो। जब सबके पास गया उसके बाद फिर से नारद जी के पास आया, बोला कर लो युद्ध, हमारे जैसा बलि नहीं मिलेगा। नारद जी बोले तुमसे एक युद्ध कर सकता है। बोले कौन युद्ध कर सकता है। बोले नारायण को ढूंढो।
नारायण से अच्छा युद्ध तुम्हारे साथ कोई नहीं कर सकता। तो उसी समय से ये हिरणाक्ष, पुरानी दुश्मनी तो थी, और जब नारद जी ने बताया कि नारायण के साथ युद्ध अच्छा हो सकता है, इसकी भुजाओं में हो रही थी खुजली, इसको लग रहा था मैं किसी से युद्ध करूं तो थोड़ा खुजली शांत हो जाए, ढूंढ रहा था नारायण को, उसी समय वो मिल गए। तो ये पीछे दौड़ने लगा। नारायण 12 स्वरूप में हमारे गोविंद, हमारे ठाकुर पृथ्वी को लेकर ऊपर आने लगे और ये हिरणाक्ष पीछे आने लगा। पीछे पीछे ये दौड़ा, दौड़ते हुए भगवान आ गए जल के ऊपर, उन्होंने पृथ्वी को लेकर आए और हिरणाक्ष पीछे पीछे आया। बोले अरे हमसे पहले युद्ध करो। भगवान कुछ बोले नहीं, उन्होंने जल को हाथों से स्तंभित किया और पृथ्वी को ऊपर से अपने मुख के ऊपर जो पृथ्वी को धारण कर रखा था उठाया और जल पर स्तंभित कर दिया। अपनी शक्ति से उन्होंने जल पर पृथ्वी को स्तंभित कर दिया और ऋषि मुनियों से कहा अब तुम इस पर रह सकते हो। सभी जय जयकार कर रहे थे, सभी भगवान की वंदना कर रहे थे और हिरणाक्ष ने एक कस के गदा मारी। जब भगवान कुछ बोले नहीं तो उनके पीछे से हिरणाक्ष ने गदा मारी और गदा मारी तो भगवान घूमे और युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते बहुत समय बीत गया तो देवता देख रहे थे। देवता बोले प्रभु इससे खेलिए मत। ऊपर से भगवान से प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु इससे खेलिए मत, बहुत बड़ा ये अत्याचारी राक्षस है, इसका वध कर दीजिए। खेली खेल में पहले तो युद्ध करते रहे और फिर उन्होंने युद्ध करते रहे और उन्होंने खेल में एक गदा मारी और वो धड़ाम से गिरा और उसका प्राणांत हो गया। प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए, आत्मा चली गई। और सभी ने स्तुति कर ली, बोले प्रभु आप आ गए तो हम लोगों के लिए रहने का स्थान बन गया, आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने ये स्थान हमें दिया। सबने स्तुति कर ली और सभी के देखते देखते 12 स्वरूप भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया, उनके स्वरूप को ध्यान करते हुए प्रणाम किया और वो फिर सृष्टि रचना में लग गए। मनु शत्रुपा बोले पिताजी हमें आदेश दीजिए क्या करना है, हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, हमें बताइए और हमें आदेश दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि सृष्टि को बढ़ाना है, सृष्टि करना है, इसके लिए मैंने तुम दोनों को जन्म दिया है, जाओ और सृष्टि करो। मनु शत्रुपा अपने अपने कामों में लग गए। पृथ्वी पर धीरे धीरे विस्तार होने लगा। जल के संयोग से पेड़ पौधे निकलने लगे, जड़ी बूटियां निकलने लगी, हवन के लिए सामग्री निकलने लगी, खाने पीने के लिए धन धान्य उगने लगे। मनु शत्रुपा जीवन यापन करने लगे। धीरे धीरे जीवन शुरू हुआ। पृथ्वी पर
धीरे धीरे मनु शतरूपा से जीवन शुरू हुआ। अब क्या हुआ, कश्यप ऋषि की पत्नी थी, दो पत्नियां थीं, एक दिति और एक अदिति। जो अदिति थी वो बहुत ही सात्विक स्वभाव वाली थी, सुशील थी, विनम्र थी और सदाचारी थी। बहुत ही जप तप करने में वाली, शिष्टाचार से रहने वाली, सहनशील, सुशील, इस तरह की अदिति थी और इसने देवताओं को जन्म दिया। और दिति थी, दिति क्रूर स्वभाव की थी। अच्छा देखो, एक ही मां से जन्मे हुई ये दोनों बच्चियां, दिति और अदिति, एक ही मां से, एक ही पिता से जन्म लिया, लेकिन दोनों के स्वभाव में कितना अंतर। एक सुशील सुंदर सद्गुणों का भंडार और दूसरी दुर्गुणों का भंडार। अच्छा, जिस इंसान में दुर्गुण होते हैं उसका फेस बता देता है कि ये किस तरह का इंसान है। जो फेस रीडिंग करने वाले लोग हैं वो फेस को देखकर बता देते हैं कि आप कैसे हैं। दिति ठीक अदिति के विलोम थी। अदिति सद्गुणों का भंडार थी और दिति दुर्गुणों का भंडार थी। दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां हुई, दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही गईं और ये दोनों पत्नियां बनकर आईं। कश्यप ऋषि ने दोनों से बच्चों को जन्म दिया। जो अदिति के बच्चे हुए वो देवता बन गए और जो दिति से बच्चे हुए वो दानव बन गए। उसका कारण बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत रहस्यमयी प्रश्न है। एक ही मां से जन्मी हुई दो संतानें, एक से देवताओं ने जन्म लिया और एक से दानवों ने जन्म लिया। अदिति, एक दिन कश्यप ऋषि हवन कर रहे थे, संध्या बंदन किया, उसके बाद आहुति दे रहे थे। ऋषि थे और दिल से ईश्वर को याद करने वाले थे, नहीं तो उनके देवता कैसे होते। बहुत अच्छे ऋषि थे, उन्होंने देवताओं को जन्म दिया। वो संध्या बंदन किया, पूजन किया, उसके बाद पूजन करने के बाद में भगवान को आहुति दे रहे थे, हवन कर रहे थे। दिति उनके पास आई और बड़ी बेशर्मी से उनका अंग जो वस्त्र था वो हटा दिया और जो अंडर पार्ट जो होते हैं, दिति ने उनका पकड़ लिया। बोले, काम मेरे बस में नहीं है, मैं इस समय बहुत कामुक हो रही हूं, ऐसा करो तुम ये पूजा बंद करो और मेरे साथ संभोग करो। कश्यप ऋषि ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत प्रयास किया कश्यप ऋषि ने समझाने का, लेकिन दिति बोली, ऐष्मा त्वत्कृते विद्वन काम आतस राशना दुनोति दीनाम विक्रम्य रंभाम्यो मत अंगजा। दिति ने कहा, विद्वान मत वाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर, बोलने में बहुत माहिर थी,
जैसे मतवाला हाथी वृक्ष के केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। कामदेव जो है ना, हमारे मुझ जो मैं जो अबला हूं, दीन नारी हूं, मुझ पर जोर जता रहा है। मेरे बस में काम नहीं है, मेरा शरीर मेरे बस में नहीं है, काम मुझ पर जोर जता रहा है, चलो मेरे साथ संभोग करो। कश्यप ऋषि ने समझाने का प्रयास किया, बोले देवी देखो संध्या का समय है, भोले बाबा जो भूतनाथ कहे जाते हैं, संध्या का समय है, प्रेतों की मंडली को निकल लेकर भ्रमण करते हैं। अपनी जो उनकी मंडली है उनको लेकर देवी पार्वती के साथ भ्रमण करते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस समय उनका ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उनके लिए आहुति देनी चाहिए। दिति बोली नहीं, मुझे इस समय कुछ भी नहीं सूझ रहा है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे साथ रमण करना है। दिति ने जैसा कि मैंने बताया उनके अंग वस्त्र हटा दिए और उनको पकड़ लिया। कश्यप ऋषि ने बहुत संभालने का प्रयास किया, बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत 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 समझाने का प्रयास किया, लेकिन दिति नहीं मानी। जब दिति नहीं मानी तो कश्यप ऋषि भगवान की इच्छा समझकर भगवान को प्रणाम किया, अंतिम आहुति दी और भगवान को प्रणाम किया। बोले प्रभु हमें माफ कर देना, ये हमारी पत्नी है और ये हमें मजबूर कर रही है। भगवान को प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना की कि हमें माफ कर देना, संध्या का समय है, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हमारी पत्नी है ना, ये हमें मजबूर कर रही है। प्रणाम करके उसके साथ कुटिया में चले गए अंदर और उसके साथ रमण किया। संध्या के समय जो रमण किया, थोड़ी देर बाद जब दिति को होश आया, जब काम का वेग खत्म हुआ, वासना की आग बुझ गई, तो दिति उसके बाद निर्लज्ज ता से जो उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए थर थर कांपती हुई, अब उसको होश आया कि मैंने बहुत गलत काम किया। संध्या का समय था, हमारे पति रोक रहे थे, हमें मान जाना चाहिए था, लेकिन हमने गलत कार्य किया। कश्यप ऋषि के सामने आई, बोली स्वामी हमें माफ कर दो, हमें लग रहा है हमारे गर्भ में 2 पुत्र स्थापित हो गए हैं। हमें महसूस हो रहा है हमारे गर्भ में हलचल हो रही है, लेकिन स्वामी ये जो कोई भी है हमारे गर्भ में आए हैं, इनकी रक्षा करना। हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, ये बताओ ये जो हमारे गर्भ में है ये किस तरह के होंगे। कश्यप ऋषि सुनते रहे। उसके बाद बोले
सुनते रहे। उसके बाद बोले, देवी तुमने अपराध किया है और उस अपराध की सजा है क्या है जानती हो? तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षसों ने प्रवेश किया है। तुम चंडी के समान हो। हमने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन तुम मानी नहीं, इसलिए तुम्हारे गर्भ में 2 राक्षसों ने प्रवेश किया है। 9 माह बाद जब भी इनका जन्म होगा तुम्हारे गर्भ से राक्षस जन्म लेंगे। अब दिति रोने लगी। उसको लगा अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये तो बहुत बुरा हो गया। दिति रोने लगी, बोली प्रभु कुछ ऐसा करिए कि ऐसा ना हो, राक्षस ना हो। कश्यप जी बोले, भोलेनाथ के आगमन का समय था, देवी देवताओं के पूजन का समय था, मैंने तुम्हें बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन तुम मानी नहीं। उसका फल ये है कि अब तो राक्षस ही होंगे, इसमें कोई उलटफेर हो नहीं सकता। रोने लगी, बोली प्रभु कुछ ऐसा करिए कि हमारे कुल का उद्धार हो जाए। राक्षस होंगे तो हम सब नरक में चले जाएंगे। कश्यप जी बोले नहीं, चिंता ना करो, जो तुम्हारा पोता होगा, तुम्हारे 4 पोते होंगे एक पुत्र से, जो तुम्हारा पोता होगा, एक जो पोता होगा उसका नाम होगा प्रहलाद और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। विषयों से अनासक्त होगा, शीलवान होगा, गुणों का भंडार होगा, दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई न शत्रु होगा और न मित्र होगा, तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को हरने वाला होगा। चंद्रमा जिस समय आता है, कितनी भी गर्मी हो, रात्रि के समय शीतलता आ जाती है। उसी तरह संसार के ताप को, संसार की बेचैनी को कम करने वाला होगा, दुखों को हरने वाला होगा। जब कश्यप ऋषि ने दिति को यह बताया कि तुम्हारा जो पोता होगा वो भगवान का भक्त होगा और तुम्हारे कुल का उद्धार कर देगा, 7 पीढ़ियां ही नहीं, कुल की 10 पीढ़ियों को तार देगा, 10 पीछे की और 10 आगे की पीढ़ियों तक को तार देगा। तो दिति प्रसन्न हो गई और अपने गर्भ को का ध्यान रखने लगी। समय से खाना, समय से उठना, समय से सारी व्यवस्थाएं करना। दुर्गुणों का भंडार थी लेकिन अब वो प्रयास करने लगी, जो कोई भी है वो ठीक से रहे, ठीक से जन्म ले, इसलिए वो सब कुछ समय से करने लगी। तो मेरे प्रिय भक्तों, कथा तो बहुत लंबी है, जितनी भी करते जाओ ना, मन करता और कर लो और कर लो, लेकिन आप लोग बहुत लंबी कथा सुन नहीं पाएंगे, इसलिए मैं विराम दे रही हूँ और फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। आगे जय विजय की कथा है। भगवान के प्रिय पार्षद थे जय विजय, जिनका बैकुंठ से पतन हुआ और वो दिति के गर्भ से जन्म लिए। दिति के गर्भ में जो आए, वो जो राक्षस बने, वो कोई दूसरे नहीं, जय विजय पार्षद थे भगवान के।
तो इस वीडियो को यहीं विराम दे रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल जीवन जिएं, इसलिए मैं कथा सुनाती हूँ और कथा सुनने से जीवन के सारे सुख मिल जाते हैं। लोग कहते हैं पाप नष्ट होते हैं, अकेले पाप नष्ट नहीं होते, हमें सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ मिलती है। इसलिए कथा तो हर रोज सुननी चाहिए और पूरी सुननी चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी कथा सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से अगर सुनेंगे तो मुझे विश्वास है आप सभी खुशहाल जीवन जिएंगे। तो अब वीडियो को विराम दे रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।